अपने तो अपना काम करना है, नहीं अपना उद्धार करना है। नारायण तू बैठ के अपना भुवन बुहार, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार। नारायण तू बैठ के अपना भुवन बुहार, अपनी तरफ से उनका हित करेंगे तो वे करे न करे अपना हित होगा, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी, क्योंकि हमारा भाव पवित्र हो गया। और भावानुग्राही भगवान, भगवान भाव भोगता भगवान है, भगवान की भाव का ही भोग लगता है, तो भाव बड़ा पवित्र हो गया। तो संसार में रहते हुए बड़े शुद्ध भाव से दूसरों को सुख पहुंचावे। घर में आपके सदस्य है, उनको सुख कैसे हो, उनको आराम कैसे मिले, वे भगवान तरफ कैसे लग जाए, ऐसे होकर खटकर परिश्रम करो। सेवा दो तरह से होती, चीज वस्तुओं की देकर सेवा करो और काम धंधा करके सेवा करो। ये सेवा होती है पूजन बुद्धि से और सबके हित से। तो ये संसार में आपको रहना आ गया और लेने के लिए संबंध रखते हो कि इनसे कुछ ले ले, कुछ ठग ले, किस तरह से डाका डालें कि इससे अपना मतलब सिद्ध कर ले, तो ये संसार में रहना आया नहीं। क्यों भाई, निरंतर यहाँ रहना नहीं है, थोड़े दिन रहना है। तो दृष्टांत दिया कि सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। ये दृष्टांत क्यों दिया? नौका इस पार है तब हम बैठ जाते हैं, कोई इधर से उधर से एक जगह से एक बैठ जाते हैं, और उस पार उतरते ही कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई उधर गया, अलग अलग जाते हैं। नदी में हम साथ साथ हैं, ऐसे संसार में हम कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, और इस मरने के बाद कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। तो सबसे हिलमिल चालिए, अपनी दृष्टि से सबका हित करने के लिए चलो। नदी नाव संजोग है भाई, सदा साथ में रहना नहीं है, तो थोड़े समय के लिए हम किसी का अहित क्यों करें, किसी का नुकसान क्यों करें? अरे भाई, हित न कर सको तो कम से कम नुकसान तो मत करो, किसी का अहित तो मत करो। वाणी से अहित की बात मत कहो, हृदय से दूसरे का बुरा चिंतन मत करो, क्रिया से किसी का अनिष्ट मत करो। शरीर वाणी मन के द्वारा हित का ही चिंतन करो, और उनको सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, सत्कार कैसे हो, और वास्तव में भी सन्मार्ग में कैसे लग जाए, ऐसे भाव को लेकर आप काम करो। तो ये संसार में जिसको रहना आ जाता है उसका कल्याण हो जाता है, उद्धार आ जाता है। और इसे लेने के लिए कितना दिन लोगे? सज्जनों भाइयों, आप धन इकट्ठा करते हो तो धन इकट्ठा करने के काम की बात नहीं है। धन के द्वारा आप और सबका हित होता है खर्च करने से। ध्यान देना, भाइयों की एक धुन हो जाती है धन संग्रह करने की। और लोभ बढ़े धन में चित्त दीने, धन में चित्त लगाने से लोभ बढ़ता है, और जिसमें लोभ बढ़ता है तो उसके संग्रह की वृत्ति होती है, और संग्रह वृत्ति होती है तो दूसरे लोगों को दिखता है, वो भी मानता है मेरे धन बढ़ा है, इतना धन इकट्ठा कर लिया। परंतु आप थोड़ा सा विचार दृष्टि से देखें तो धन नहीं बढ़ा है, दरिद्रता बढ़ी है, दरिद्रता। धन का अभाव बढ़ा है। साधारण 5, 15, 20, 50 रुपये होते हैं तो 100 रुपये इकट्ठे हो जाए, ऐसी इच्छा होती है। 100 होने पर विचार करते 100 से क्या हो, 1000 तो होना चाहिए कम से कम। 1000 बिना क्या होता है, कोई काम भी करे तो क्या होता है आजकल की समय में। तो 1000 होने, फिर 1000 हो जाए तो 10,000 की इच्छा होती है कि 10,000 होने से कुछ हो सकता है, और 10,000 रुपये में आने पर फिर 2-5 हजार की नहीं होती, लखपति होने की इच्छा होती है। लखपतियों में नाम होना चाहिए हमारे। और 1 लाख रोकड़ में आपके पास में आ जाए तो फिर 10 लाख आप नहीं चाहते हैं, फिर करोड़ रुपया होना चाहिए। लखपतियों में नाम हो गया, अब करोड़ रुपया होना चाहिए हमारे पास, तब करोड़पतियों में नाम होगा। तो 150 वाले 50-60 वाले के 100 रुपयों की है तो 50 रुपयों का घाटा है। 100 रुपया होने में 1000 की इच्छा है तो अब 900 का घाटा है, घाटा 900 का है। और 1000 होने पर 10,000 था तो 9,000 का घाटा है।
और 1000 होने से लखपति होना चाहे तो 90,000 का घाटा है, और 1 लाख होना तो करोड़पति तो 99 लाख का घाटा है। कहता है कि भाई धन बढ़ा नहीं है, दरिद्रता बढ़ी है, भूख बढ़ी है। अरे भाई ज्यादा भूखा हो जो ज्यादा रोटी खा ले, प्यासा ज्यादा जो ज्यादा पानी पी जाए, तो ये धनी आदमी होते हैं, ये बड़े दरिद्री होते हैं। हम एक मारवाड़ी भाषा में कहें तो ये बड़े डाकी होते हैं, खा जाए बस। साधारण धनी के इतना वो मुंह है, बाका बड़ा नहीं होता उनका। धनियों का मुंह खा जाए, चबा जाए। धन की बूथ इतनी बड़ी, आध शेर का शेर। अरे मन के भूख इतनी बड़ी, गिट जात गिरी में सुमेर पर वो निकल जाए, चबावे ही नहीं, वो भूख बढ़ती है। तो ये दरिद्रता बढ़ती है, बढ़ती रहती है। वो वहम करता है कि मेरे धन बढ़ता है, और बढ़ती है दरिद्रता, परंतु ये अक्ल में नहीं आती, समझ में नहीं आती। आप ख्याल करो तो मेरी बात ठीक आपको समझ में आ जाएगी, दिखने लग जाएगी। तो संसार में रहना नहीं आया। माल जिन्होंने जमा किया सौदागर हारे जाते हैं। यहाँ जमा किया है उतना वहां सफा हो जाएगा। क्या साथ चलेगा बताओ? एक धागा ही साथ नहीं चलेगा, एक धागा। कवि ने कहा कि दातारंग कृपणम मन्ये, जो दान पुण्य करता है, खर्च करता है, उसको मैं कृपण मानता हूं, कंजूस मक्खी चूस। ऐसा कंजूस है कि मृतोप्यर्थं न मुंचति, मरता मरता भी धन नहीं छोड़ता। और अदाता ही महात्यागी, जो देता नहीं संग्रह करता है, वो बड़ा भारी दान करता है। छूता ही नहीं है, ज्यों का त्यों छोड़ जाता है। और पीछे तार है, ना चिट्ठी है, ना समाचार है, कुछ नहीं। देता है वो हाथ से, छूता तो है, वो छूता ही नहीं। अब आपके भी काम आवेगा खर्च करने से, दूसरे के भी काम आवेगा खर्च करने से। तो धन बढ़िया है, धन का खर्च बढ़िया है, परंतु लोभ सवार हो जाता है तो खर्च बुरा लगता है, धन का संग्रह अच्छा लगता है। दान पुण्य में भी चीज लावे तो रद्दी देख करके लावेगा। वो कपड़ा कैसा लेना है तो कपड़ा दे देना, दान में देना, अच्छा दान में देना, ठीक। अब रद्दी कपड़ा लाएंगे, छाता रद्दी लाएंगे, आसन रद्दी लाएंगे, गिलास में फूंक से उड़े जैसी लाएंगे, थाली भी ऐसी लाएंगे। दान देनी है, आसनियां भी ऐसा लाएंगे, छाता भी ऐसा लाएंगे। बेचारा बरसात में अगर ऊपर लगा कर ब्राह्मण चले तो कपड़े काले हो जाए। तो ये दान की चीज है। अब बोलो, जो दान लेना है, जिसका पुण्य होगा, वो तो रद्दी चीज लाते हैं। सुपारी चाहिए, पूजा के, अच्छा ठीक है, ये पूजा का नारियल। संसार में रहना नहीं आया भाई, दरिद्रता लेकर जाओगे, खाली चले जाओगे। खेती करने वाले को आप पूछो, बढ़िया बढ़िया बीज होता है, वो खेती में बोने के लिए रखते। धान पैदा होता है तो उसके बढ़िया बढ़िया संचय रखते हैं, मिट्टी में मिलाने के लिए वो खेती हो जाती है, और खा लेते हैं वो मिट्टी हो जाती है, उगता थोड़ा ही है। ऐसे दान पुण्य के लिए रद्दी चीज करते हैं। संसार में आना नहीं है, रहना नहीं है, जाना भाई। अरे यहाँ छोड़ करके जाओगे, उसका संग्रह करते हो तो दान पुण्य करते हो, छोड़कर कम छोड़कर चले जाओ। दादू जी महाराज की एक साखी आता है राजस्थान भाषा में, कहा है कि दादू दुनिया बावली सोच करे है गली, रोटी देसी राम सी दो बारों पहली। समझे? अगली सोच करे कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे। अरे दोपहर पहले पहले भगवान अन्न देंगे, इतना तो तू समझो। अरे पेट ही में जब पेट भरा, अब पेट के काज कहाँ भटके। जब पेट में था क्या उद्योग करते थे, उस समय भी पालन किया है। और पालन किया है इतना ही नहीं, जलमाल धुराल दुधाल से जब कान में कान हो वाल करे, धर्मा जलमाल धुराल, धर्म से जन्म से पहले माँ के थनों में दूध पैदा किया। दूध जन्म से पहले बच्चा होता है
तो माँ का दूध पहले तैयार होता है। चतुर माता बहनों है, वे बच्चे को दूध वो पहले वाला नहीं पिलाती, उस दूध को निकाल देती है, क्योंकि दूध कई दिनों का हो जाता है, वो गाढ़ा पड़ जाता है, बच्चा पचा नहीं सकता, खराबी हो जाती है, उसको दूध को निकाल देते हैं। क्योंकि कड़ा हो गया तो पहले पैदा हुआ जाना हुआ है ना, अगर पहले पैदा नहीं हुआ तो कड़ा कैसे होता। तो भगवान पहले से पैदा करते, और माँ के दूध आता है, और माँ वही बड़े बेटा आप वही, आप चरणों में गिरो, माँ प्यार करेगी, सिर पर हाथ लगेगी, हृदय भी लगा लेगी, पर दूध पैदा नहीं होता। और जहाँ बालक आता है दूध पैदा हो जाता है। बालक कहीं सोता है, नींद से जग जाए, माँ को याद करे, भूख लगे तो माँ के दूध आने लगता है, अलग बैठी है, अंगुली दे करके वहां जाती, बच्चे को लेकर दूध पिलाती है। सज्जन हो, ऐसे परमात्मा दयालु, इतना प्रबंध करने वाले, उसके रहते हुए भी अपने खाने पीने की चिंता करते हो। चिंता के लिए कहता हूं, और काम करने के लिए मना नहीं करता हूं, काम करो, तस्मात् असक्तः सततम नार्य निरंतर, जैसे मशीन करे जैसे काम करो, पर चिंता मत।